नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, इजराइल आज के समय जो गाजा में कर रहा है, जो विजुअल सामने आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए यही कहना पड़ेगा, जो अत्याचार कर रहा है गाजा में, ये सब देखकर भारत के विदेश मंत्री भी बोल पड़े और इन्होंने डिफेंड किया है फिलिस्तीन को। यहाँ पे आप देख पाओगे, पैलेस्टीनियंस हैव बीन डिनाइड देयर होमलैंड। ये बात हाल ही में जयशंकर साहब ने कही है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। मेरे हिसाब से इंडिया की तरफ से ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि जयशंकर साहब ने ना सिर्फ ये कहा है, आप जो पूरी स्टेटमेंट देखोगे ना जयशंकर साहब की, अभी आपको दिखाता हूं विद सबटाइटल्स, इससे साफ साफ एक बात पता लगती है कि अब इंडिया भी ना इजराइल के इस इशू को लेकर चुप नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो इमेजेस, जो विजुअल सामने आ रही हैं कि जहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड ड्रॉप की जा रही है, उधर भी अटैक्स हो रहे हैं। ये सब देखकर अब इजराइल के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी बोलना स्टार्ट कर देंगे कि बस अब बहुत हो गया, आपको सीज फायर करने की आवश्यकता है। नाउ ये जो क्लिप है जयशंकर साहब की, सबसे पहले ये देखिए। You spoke about the Israel issue. Look, in a way, how different the pulls and pressures can be. On the one hand, what happened on October 7th was terrorism. ना यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जो अक्टूबर 7 को हुआ था, जो इनिशियली हमास ने बड़ा अटैक किया था इजराइल के निहत्थे नागरिकों पर, ये आतंकवाद था और बिल्कुल इसकी निंदा करनी चाहिए। मगर फिर आगे कहते हैं कि उसके बाद जो हुआ उसका क्या। On the other hand, nobody would, countenance the deaths of innocent civilians. Countries may be justified, at least in their own minds, in responding, but you cannot have a response which does not, every response must take into account something called international humanitarian law. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, उसके बाद इजराइल अपने हिसाब से जो इनको ठीक लगता है उन्होंने एक्शन लिया, मगर जो भी आप एक्शन लोगे वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से लोगे ना। यहाँ पे तो सिविलियंस को बिल्कुल खदेड़ा जा रहा है, पूरा आप कह लीजिए गाजा पट्टी खाली कर दी जा रही है। जो मतलब सिविलियंस हैं, जो अब इतना ज़्यादा थ्रेट पोस्ट करते भी नहीं है इजराइल को, उन पर भी बॉम्बिंग हो रही है। तो ये बात भारत को बोलनी पड़ी यहाँ पर कि आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ध्यान में रख के ही एक्शन लेना होगा। And the fact is that whatever the rights and wrongs of the issue, there is the underlying issue of the rights of the Palestinians and the fact that they have been denied their homeland. और जो लास्ट में जयशंकर साहब ने बात कही है ना कि फिलिस्तीनियंस हैव बीन डिनाइड देयर होमलैंड, कि फ़िलिस्तीन नाम का एक प्रॉपर कंट्री होना चाहिए था। जो एक एग्रीमेंट हुआ था इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच में, उसके अंडर फ़िलिस्तीन शुड एग्जिस्ट। क्योंकि देखो, इंडिया 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। हम लोग एज ए कंट्री, मैं अगर एज एन इंडियन सिटीजन, हम लोग फ़िलिस्तीन को एक कंट्री मानते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा चुके हैं। फ़िलिस्तीन की कैपिटल में हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कहेंगे कि गाजा जो फ़िलिस्तीन का पार्ट है, जो वहाँ पे हो रहा है, तो बिल्कुल यही बोलना पड़ेगा कि फ़िलिस्तीनियों को जो एक मातृभूमि का अधिकार जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं। रिसेंटली पेंटागन चीफ ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि गाजा में जो मृतकों का आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका है। इट इज़ फार टू हाई। कितना अब नंबर हो चुका है? 32,400 से ऊपर मौतें गाजा में ये कंफर्म हो चुकी हैं आफ्टर इजराइल्स ऑफेंसिव। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा, 21वीं सदी में ना, ये बाय द वे ऑक्सफैम की रिसर्च है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। 21वीं सदी में कोई भी ऐसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई जहां पर इतना हाई डेथ रेट हो। यहां पे आप देख पाओगे इजरायली मिलिट्री किलिंग 250 पैलेस्टीनियंस पर डे विद मैनी मोर लाइव्स एट रिस्क फ्रॉम हंगर, डिजीज एंड कोल्ड। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, कई डॉक्टर्स की टीम गई गाजा पट्टी में हेल्प करने के लिए, वो भी देखकर दंग रह गए कि गिनती का एक हॉस्पिटल है, यही प्रॉपरली थोड़ा सा फंक्शन कर रहा है, बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और लोग या तो बॉम्बिंग से मर रहे हैं या फिर जो बेसिक ह्यूमन नीड जो होती हैं उनको वो नहीं मिल पा रही, जैसे कि खाना, दवाइयाँ। उसकी वजह से भी बहुत सारे फिलिस्तीनी मर रहे हैं। और यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस पर ये दी थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इनकी स्टेटमेंट है 18 सेकंड की। Now we got to get to peace. You can't have this going on. And I will say Israel has to be very careful because you're losing a lot of the world. You're losing a lot of support. But you have to finish up. You have to get the job done. And you have to get on to peace. You have to get on to a normal life for Israel and for everybody else. यहाँ पर ट्रंप खुद कह रहे हैं
कि इज़राइल अब फ्रेंडली कंट्रीज जो है ना इनकी, उनका सपोर्ट खो रहा है। क्योंकि आप कहाँ तक सपोर्ट कर लोगे, कहाँ तक आप कहोगे कि चलो ठीक है, पहले उन पे अटैक हुआ था, एक आतंकवादी हमला हुआ था, वो देखकर आप कब तक कहोगे कि सिविलियंस पे जो बॉम्बिंग है जस्टिफाइड है? आप नहीं कर सकते। इवेंचुअली आपको यही कहना होगा कि जब डेथ टोल 30,000 के ऊपर जा चुका है, कई बच्चों की मौतें और हो सकती हैं वहाँ पर, जो इंजर्ड है, बाय द वे जो इंजर्ड है उनका जो आंकड़ा है ये 75,000 के आसपास है। और ये इंजर्ड ऐसा नहीं है कि कहीं बस चोट लग गई, बैंडेड लगा दी। कई इंजर्ड ऐसे हैं, अपाहिज हो चुके हैं, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सारी उम्र उनका इलाज चलेगा। तो 1 लाख लोग इन पर डायरेक्टली एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया है इस पूरे इन्वेजन का। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जल्दी जो भी तुम्हें करना है करो एंड गेट टू पीस, शांति की तरफ हमें बढ़ना होगा। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को लेकर वोट हुआ कि क्या अब सीज फायर करना चाहिए गाजा में या नहीं, वहां पर यूएसए ने भी एब्सटेन कर दिया। नहीं तो यूएसए हमेशा इजराइल के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करके ऐसे रेजोल्यूशन को ब्लॉक करता था, मगर अब यूएसए भी पीछे हो चुका है। और जयशंकर साहब की जो ये स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे अज्यूम मत करना कि सिंस ये मलेशिया में गए हैं, मलेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो वहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया। नहीं, जो आज के समय हो रहा है गाजा पट्टी में, ये देखकर इंडिया भी कह रहा है, ऑल्दो इंडिया आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, जब रेजोल्यूशन पास हुआ इस बात को लेकर कि अब सीज फायर करने की आवश्यकता है, इंडिया ने कहा कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ना। अब आप मुझसे पूछोगे क्या इजराइल रुकेगा? गॉड, आई मीन क्या मुश्किल सवाल है ये अपने आप में। क्योंकि मैं जब इजरायली मीडिया को देखता हूँ ना, अभी भी इजराइल में आक्रोश बहुत सारा है। क्योंकि जो डिटेल सामने आ रही है कि अक्टूबर 7 को जब हमास ने इनिशियली अटैक किया था, अब कई जो पकड़े हुए आतंकवादी हैं वो आतंकवादी खुद क्लेम कर रहे हैं कि बलात्कार हुआ था इजरायली औरत का और बहुत ज़्यादा ग्रूसम तरीके से इन्होंने मारा था। तो ये सब जो डिटेल सामने आ रही है ना, ये देखकर इजराइल के लोग अभी तक ये नहीं फील कर रहे कि काफ़ी है। तो ये लोग लग रहा है कि अपनी कार्रवाई अभी कायम रखेंगे और गाज़ा पट्टी में अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब न्यूज़ आएगी इन द नियर फ्यूचर। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप और जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, इनसे आप एग्री करते हैं या आपके क्या ओपिनियन है इन स्टेटमेंट्स के बारे में? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और हाँ, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि स्टडी IQ के जो सारे कोर्सेज हैं अब ये नो कॉस्ट EMI पे अवेलेबल हैं। तो मतलब आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, नो कॉस्ट में आराम से किस्तों में भी आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं फ्रॉम स्टडी IQ। दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आप देख पाओगे, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने स्टडी IQ की जो वेबसाइट है, या फिर आप अगर मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी IQ की, ये आपको ओपन हो जाएगी और आप वेरियस कोर्सेज जो है स्टडी IQ के ये परचेज कर सकते हैं। मार्केट्स से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, UPSC, बैंक, वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टडी IQ पे एंड नाउ यू कैन बाय देम विद नो कॉस्ट EMI। बट मैं यहाँ पे आपको ये भी कहूँगा कि जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड नाउ यू कैन बाय दीज कोर्सेज विद ईजी EMI ऑप्शन।